स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और हम लोग स्टडी करेंगे महासागर। इससे पहले मैंने सभी महाद्वीपों को आप लोगों को बड़े विधिवत तरीके से जो है 1 बाय 1 करके पढ़ाया गया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं महासागरों को। और सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तब पेंजिया कहा जाता था और तब एक ही महासागर था जो कि पेंजिया के चारों तरफ उपस्थित था, जिसको कि पैथालस के नाम से जाना जाता था। कालांतर में पेंजिया के टूट जाने की वजह से कुल 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। और 5 महासागर अपने अस्तित्व में आए, जिसका आज जो है हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, या सबसे अधिक जो है प्रवाल भित्तियां किस महासागर में पाई जाती हैं, मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरी गर्त है, या किस महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है, किसे गतिशील महासागर कहा जाता है। ऐसे तमाम प्रश्नों को जो है हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल चैनल पर प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं आपको जो है जानकारी के लिए बता दें, वैसे जो है पहले भी इसके संदर्भ में मैंने चर्चा किया था कि जब पृथ्वी के जो है सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो उसको किस नाम से जाना जाता था, उसे जो है पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो है जो वाटर बॉडी थी उसी को पैथालस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पैथालस के नाम से जो है जाना जाता था। यानी सिर्फ एक महासागर था पैथालस और सिर्फ एक महाद्वीप था जिसका नाम था क्या? पेंजिया। लेकिन कार्बोनिफेरस युग में चल करके पेंजिया अपने अंदर बनने वाली जो आंतरिक शक्तियां थी, भूगर्भिक शक्तियां थी, उसके वजह से इसमें विघटन हुआ। उसके साथ साथ चंद्रमा और सूर्य की शक्तियां भी थी जो कि पृथ्वी के यानी पेंजिया के टूटने का वजह बनी। और पेंजिया 2 भागों में टूटी तो एक हिस्सा बना जिसको कि हम लोगों ने किस नाम से संबोधित किया? जी हां, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। किस नाम से जाना गया? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। जबकि ऊपरी हिस्से को जो है किस नाम से संबोधित किया गया? इसे जो है अंगारा लैंड के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? अंगारा लैंड के नाम से जो है संबोधित किया गया। और कालांतर में चल करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी जो है विभिन्न भागों में टूट जाता है। तब जो है निर्माण होता है इधर किसका? तो आप कहेंगे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इधर साउथ अमेरिका अपने अस्तित्व में आया। जबकि इस वाले बेल्ट में अटलांटिक ओशियन यानी अंध महासागर, अटलांटिक महासागर अपने अस्तित्व में आया। नीचे जो है हिंद महासागर अपने अस्तित्व में आया। जबकि ऊपर की तरफ जो है ये यूरोप महाद्वीप, नीचे जो है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप अपने अस्तित्व में। जबकि जो है इस वाले बेल्ट पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ पोल वाले बेल्ट पर जो है वह महाद्वीप जहां पर की जीवन न के बराबर है, यानी अंटार्कटिका। अब जो है इसको यहां पर आप देख भी सकते हैं। उसी मैटर को जो है यहां इस तरह से दिया है, यानी ये बिल्कुल साउथ अमेरिका महाद्वीप को अगर जो है आप ध्यान से देखें, साउथ अमेरिका को देखें तो ऐसे लगेगा कि जैसे अफ्रीका के बिल्कुल निचले हिस्से से इसको काट करके अलग किया गया है, या इसको ला करके अगर जो है यहां पर एडजस्ट किया जाए तो ये तुरंत जो है बिल्कुल उसमें जो है एडजस्ट कर लेगा। सेम एज नॉर्थ अमेरिका की भी कहानी यह ऐसी ही है। लेकिन हम लोगों को यहां पर जो है आज महासागरों को पढ़ना है, तो जो पैथालस महासागर था उसका जल जो है आंतरिक हिस्सों में प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के महासागरों का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं ये वाला बेल्ट जिसको कि प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के नाम से जाना गया। और ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे जो है गहरा महासागर है, जिसकी कुल एरिया जो है कितनी? लगभग जो है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा है। वैसे भी पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल का ही साम्राज्य है।
आप देखें प्रशांत महासागर, जो ये प्रशांत महासागर के उत्तरी इस वाले बेल्ट पर, यहां पर अगर जो है आप देखें तो यहां सबसे पहले इसके पश्चिमी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में इधर जो है लग रहा है अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, इधर जो है दक्षिणी अमेरिका। जबकि पश्चिमी हिस्से पर जो है कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है स्थित है। इनको जो है ज्यादा पूछता है कि थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल फिगर यहां नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आप जो है इसको समझ सकते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया वाला बेल्ट जो लगता है किससे, तो आप कहेंगे कि उत्तरी प्रशांत महासागर से लगता है। जबकि दक्षिणी अमेरिका और जो है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो है किससे लगता है, आप कहेंगे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से जो है लगता है। इसके अलावा ये जो है अटलांटिक महासागर है, जो कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो है ठीक बीचों बीच स्थित है। यह दूसरा सबसे बड़ा जो है महासागर है। और तीसरे नंबर पर आता है ये कौन सा, हिंद महासागर, जिसको कि हम लोग इंडियन ओशियन के नाम से जो है जानते हैं। अब देखते हैं इस पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो मैंने बताया कि सबसे अधिक जो है एरिया किसकी है, तो प्रशांत महासागर की, और वो लगभग कितना है, तो आप कहेंगे कि लगभग जो है ये कितना है, करीब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। कितना? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा है। जबकि अटलांटिक महासागर की जो है कुल एरिया कितनी है, लगभग 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी प्रशांत महासागर का आधा, यानी अटलांटिक महासागर, जिसको कि अंध महासागर के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसका पृथ्वी की कुल एरिया का लगभग 1/6 होगा। हिंद महासागर, जो कि इसकी भी एरिया करीब जो है 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर है, 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और ये पृथ्वी पर ये जो है कुल 5 महासागरों में तीसरे नंबर पर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद नंबर आता है किसका, तो आप कहेंगे अंटार्कटिक महासागर, ये चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर सबसे छोटा महासागर, सबसे कम जो है गहरा महासागर, लगभग जो है 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर है। जबकि साउथ पोल पर स्थित जो है अंटार्कटिक महासागर लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के क्रम में कौन सा सही अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम? तो अवरोही क्रम का मतलब जो है घटता हुआ, आरोही क्रम का मतलब जो है बढ़ता हुआ। क्योंकि यहां घटता हुआ पूछ रहा है तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है क्या है, 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, अग्निवलय यानी फायर रिंग्स की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? अग्निवलय के पीछे वजह क्या है, क्या वजह है? इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटों का विवर्तन हो रहा है, प्लेटों के स्थान परिवर्तन को ही विवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से जब जो है दूर होती हैं, यानी दूर होती हैं, तो उनको अपसारी परिवर्तन जो है कहा जाता है, अपसारी गति जो है कहा जाता है। और ऐसे कंडीशन में वो जो है प्लेटें जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, रचनात्मक काम करती हैं, और नहीं तो एक दूसरे से टकराती हैं, जिसको कि अभिसारी गति के नाम से जो है जाना जाता है। और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में इन प्लेटों के द्वारा सबसे अधिक जो है गतिशील प्लेटें हैं, जिसके वजह से सबसे अधिक इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं। और इन क्षेत्रों में भूकंप और वोल्केनो
यानी अर्थक्वेक और जो है ज्वालामुखी की घटना सबसे अधिक पाई जाती है और इसीलिए जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। ये प्रशांत महासागर का जो है तटीय क्षेत्र है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके इस वाले बेल्ट पर जो है भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं जो एशिया से लगता है जो क्षेत्र सबसे अधिक जो है पाई जाती है। सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित देश जो होता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक जो है प्रभावित होता है कौन सा, जापान, जहां लगभग रोज जो है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी भी जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है पाई जाती है। इस वाले बेल्ट पर कम है और उसके पीछे जो है वजह है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र पर जो है आपका इस वाले क्षेत्र पर जो पर्वत श्रृंखला है उसी को राकी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कौन सी, राकी पर्वत श्रृंखला, जो प्रशांत महासागर के किस तट पर स्थित है, आप कहेंगे पूर्वी तट पर स्थित है। लेकिन अमेरिका महाद्वीप के किस तट पर है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है राकी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले मैंने बताया था। जबकि इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो है ये तटीय क्षेत्रों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और उसका नाम जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि एंडीज है। और यहां पर भी विभिन्न प्रकार की जो है ज्वालामुखी जो है आपको पाया जो है मैंने पढ़ाया था, बताया कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम जो है एकांकागुआ है, वो अपने आप में ही जो है एक ज्वालामुखी जो है पर्वत का हिस्सा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यहीं पर जो है इक्वेडोर में जो पड़ता है। तो इसका चाहे ये पूर्वी हिस्सा हो या चाहे जो है पश्चिमी हिस्सा हो, किसका, प्रशांत महासागर का, ये फायर रिंग ऑफ द अर्थ के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प, जी हाँ 100% पहला विकल्प जो है सही होगा। पहला विकल्प जो है सही होगा। प्रशांत महासागर में ही दुनिया की सबसे गहरी गर्त है जिसका नाम है मारियाना। क्या नाम है, मारियाना गर्त, या मारियाना गर्त की सबसे निचले हिस्से को या कह लो कि सबसे जो है डीपेस्ट पॉइंट को जो है चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। चैलेंजर डीप के नाम से या चैलेंजर गर्त के नाम से, चैलेंजर ट्रेंच के नाम से, सब एक ही बात है, बस भाषा अलग अलग है। ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। अब कुछ दिनों पहले यहाँ पर पहुँचने वाली जो है दुनिया की पहली महिला थी जिनका नाम था कैथी सुलीवन। चैलेंजर ट्रेंच पर पहुँचने वाली पहली महिला जिनका नाम था कैथी सुलीवन। और मजे की बात यह है कि इनकी अवस्था 68 ईयर उस समय थी। 1984 में ये अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका की पहली महिला थी और दुनिया के सबसे अधिक गहराई और ऊंचाई दोनों पर जो है इन्होंने यात्रा किया है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग लो आ ही गया, मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग कितना है, लगभग 11,000 मीटर है। कितना है, मीटर। और इसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। चैलेंजर गर्त के नाम से जो है जाना जाता है। अटलांटिक महासागर, ओ माय गॉड, अटलांटिक का ये पूछ रहा है, प्रशांत नहीं, अटलांटिक पूछ रहा है। अटलांटिक का जो है सबसे गहरी गर्त है जिसका नाम है क्या, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और ये अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको जो है देश के पास स्थित है। ये यहाँ की जो है सबसे गहरी गर्त है। कौन सी, प्यूर्टो रिको। और प्यूर्टो रिको की जो है अगर पूछा जाए कि कुल गहराई कितनी है, ये कितने मीटर गहरी जो है गर्त है, तो आप कहेंगे कि लगभग जो है ये 5000 मीटर गहरी गर्त है। जबकि सुंडा गर्च या जावा गर्त ये जो है हिंद महासागर, दोनों एक ही बात है, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। कौन सी, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त, और ये लगभग जो है 3500 मीटर जो है गहरी है, 3500 मीटर गहरी है। जबकि प्यूर्टो रिको जो है अटलांटिक महासागर की जो है सबसे गहरी गर्त है और इसकी मैंने गहराई बताया लगभग 8000 मीटर। अगर जो टोटल बिल्कुल क्लियर कट ये 8356 मीटर के जो है आसपास जो है होती है। सैंडविच
कहीं कहीं नाम मिलता है। सैंडविच जो है दूसरी इसकी सबसे जो है गहरी गर्त है और ये 7000 के आसपास है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। तो ये जो मारियाना है ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है, जबकि प्यूर्टोरिको जो है अटलांटिक महासागर की जो है सबसे गहरी गर्त है, जबकि सुंडा गर्त या जावा गर्त दोनों एक ही नाम है, इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करता है और ये जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। प्रश्नानुसार अटलांटिक जो कि पूछ रहा है तो दूसरा विकल्प जो है सही होगा, 100% दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अटलांटिक महासागर का औसत गहराई लगभग जो है 5000 मीटर के आसपास का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? आइए पहले इसको यहां पर हम लोग देखते हैं। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं भूमध्य सागर जो चारों तरफ से जो है भूमि से आबद्ध है, इसलिए भूमध्य है। और यह दक्षिण के तरफ किससे लग रहा है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। उत्तर के तरफ किससे लग रहा है? यूरोप महाद्वीप से। इसके अलावा पूरब के तरफ किससे लग रहा है? तो आप कहेंगे कि एशिया महाद्वीप से लग रहा है। पश्चिम के तरफ से जो है ये भी यूरोप वाला ही बेल्ट इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। अब ये वाला जो है पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पर देश है स्पेन और ऊपर के तरफ ये वाला बेल्ट यहां पर देश है मोरक्को, और इन दोनों के बीच जो वाटर बाउंड्री है इसी को जो है जिब्राल्टर की जल संधि के नाम से जानते हैं, जिब्राल्टर स्टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिब्राल्टर स्टेट के नाम से जो है जाना जाता है, जिब्राल्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जबकि ये वाला हिस्सा जो कि सिनाई प्रायद्वीप जो है जुड़ा हुआ था अफ्रीका का, किससे? एशिया से जुड़ा हुआ था। कालांतर में इसको जो है काट करके और यहाँ पर एक कैनाल जो है बनाया गया और उसका नाम है क्या? स्वेज नहर। स्वेज नहर आज भी भूमध्य सागर को किससे जोड़ने का काम करती है? आप कहेंगे लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, लाल सागर से जोड़ती है। और इसको देख करके भी जो है ये लग रहा है कि ये कालांतर में इसी का हिस्सा रहा होगा। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार करीब दुनिया के 22 देश ऐसे हैं जो कि भूमध्य सागर के आसपास जो है स्थित हैं। 22 देश में अफ्रीका, यूरोप और एशिया इकलौता ऐसा सागर, महासागर नहीं सागर, जो कि 3 या 2 से अधिक महाद्वीप को जो है टच करता है। टोटल कितने को? 3 को टच करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछा क्या जा रहा था आपसे? अगले क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा जा रहा था कि वर्तमान में भूमध्य सागर जो है किसका हिस्सा है? जी हां, जिब्राल्टर से जो है ये जुड़ता है। किससे? अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कम गहरा महासागर, सबसे कम महासागर गहरा कौन सा है? जी हां, जो सबसे छोटा है, और वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव, कहां पर? उत्तरी ध्रुव के आसपास जो महासागरीय क्षेत्र है उसी को जो है हम लोग आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, और ये करीब करीब जो है 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। किसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जबकि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और मैंने अभी बताया कि करीब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर की एरिया को जो है ये कवर करता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर जो है आपका अटलांटिक महासागर है और इसका आकार अंग्रेजी के यस के आकार का है। आप इसको देख भी सकते हैं कि ये अंग्रेजी के यस के आकार का जो है कौन सा महासागर? जी हाँ, अटलांटिक महासागर, जो कि इस तरह से जो है इसकी कुछ सिचुएशन है। ध्रुवों पर इसके बीच का जो है विस्तार आप देख रहे हो, इधर जो है बहुत काफी है, जबकि इस वाले इक्वेटर वाले बेल्ट पर जो है अपेक्षाकृत कम है। तो प्रश्नानुसार आपसे जो है पूछा जा रहा था क्या? आपसे पूछा जा रहा था सबसे कम गहरा महासागर आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर, ये तीसरा जो है
तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चौथा महासागर जिसका नाम जो है यहां नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, अंटार्कटिक महासागर। और हालांकि ये दोनों की स्थिति ऐसी है कि ये दोनों की एरिया घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पर है, अंटार्कटिक महासागर जो दक्षिणी ध्रुव पर है, और दोनों जब जो है बर्फ जब जमता है सर्दियों में तो इसका एरिया जो है अधिक हो जाता है, ये पूरी तरीके से ढक जाता है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और गर्मियों के दिनों में जब बर्फ पिघल जाती है तो इसके एरिया का विस्तार जो है हो जाता है, तो इनका जो है क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, व्यापारिक मार्ग जो है किससे होकर के गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। इक्वेटर से जो ऊपर वाला भाग होता है उसको उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है, जबकि इक्वेटर से जो नीचे वाला क्षेत्र होगा उसको किस नाम से? तो दक्षिणी अटलांटिक या दक्षिणी प्रशांत के नाम से जो है जाना जाएगा। यानी इक्वेटर 0 अंश अक्षांश रेखा ही इसको दो भागों में बांटती है, ठीक वैसे ही जैसे 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बहरहाल यहां दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे, बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? बरमुडा ट्रायंगल दुनिया के जो है सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भले इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल पर बस्ती बसाने के जो है करीब पहुंच गया इंसान, लेकिन इसी धरती पर ये बरमुडा ट्रायंगल बहुतेरे लोगों के लिए ये आज भी ये बरमुडा समस्या जो है पैदा कर रहा है। वो इसलिए कि बरमुडा के जो है ऊपर से या बरमुडा के समुद्री क्षेत्र से होकर के आप तक गुजरने वाली जो है सैकड़ों एरोप्लेन या शिप जो है काल के गाल में जो है समा गई, हजारों लोग जो है बेमौत मारे गए। लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है कि इसके ऊपर से जाने वाले जो एरोप्लेन हैं उस सब के सब जो है गायब हो जाते हैं। सबसे पहले 1872 में यह है कहां पर? आप जो है यहां पर आप मैप में इसको देख सकते हैं। आ जाइए, ये वाला बेल्ट, यहां पर बरमुडा ट्रायंगल जो है इस वाले क्षेत्र में एग्जिस्ट करता है। किस वाले क्षेत्र में? इस वाले क्षेत्र में। इसका सबसे जो है उत्तरी हिस्सा जो कि बरमुडा है ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में जो है पड़ता है, और दक्षिणी हिस्सा इस तरह से जो है इसका विस्तार है। सबसे उत्तर की तरफ जो है बरमुडा है और सबसे इसकी इस वाले बेल्ट पर दक्षिण की तरफ जो है प्यूर्टो रिको है। कौन सा? प्यूर्टो रिको। और ये वाला बेल्ट जो है फ्लोरिडा तक जो है जाता है। ये क्षेत्र जो है किसका है? अमेरिका के फ्लोरिडा तक है। इसे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक जो है पाया जाता है। करीब 65 अंश पश्चिमी देशांतर से 80 अंश जो है पश्चिमी देशांतर के मध्य का बीच का ये जो है क्षेत्र है। और सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था कौन? कोलंबस। वही कोलंबस जो सबसे पहले जो है भारत को खोजने चला था, लेकिन गलती से इस वाले जो है पॉइंट पर पहुंच गया। बरमुडा ट्रायंगल के जो है रहस्य के बारे में सबसे पहले जानकारी इटली का ये नाविक कोलंबस के द्वारा ही दिया गया था। बहरहाल इसकी खोज जो है किया गया था कब? अगर जो है आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में जो है सबसे पहले 1872 में जो है एक दुर्घटना होती है। जब यहाँ से एक आप कह सकते हैं कि शिप 1872 में लापता होती है, तब इसके बारे में जो है जानकारी पता करने का जो है प्रयास किया जाता है कि आखिर इसके पीछे
क्या वजह है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है फ्लाइट 19 की जो है 5 एरोप्लेन इसके ऊपर से जो गुजरी और 1945 में, और इनके बारे में भी आज तक कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ जो है क्या हुआ था। अब इसके पीछे तमाम जो है दावे किए जाते हैं कि नहीं, यहाँ पृथ्वी की जो है आकर्षण शक्ति इतनी अधिक है जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचने वाले जो जहाज हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जबकि आपको मैं पढ़ाया था तो आपको भी बताया, या दुनिया जानती है कि इक्वेटर के पास जो है जी की वैल्यू सबसे कम होती है। इक्वेटर के पास जी की वैल्यू जो है सबसे कम होती है, यानी वहां पर जो है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सबसे कम है। तो जाहिर सी बात है, तो इस वाले क्षेत्र में ऐसा जो है क्या हो जाता है, या फिर जल जो है यहां पर बहुत तेजी से जो है यहां पर राउंड लेता है, इसके वजह से ऐसी घटना होती है। तो फिर पानी वाली शिप के साथ तो ऐसा समझ में आता है कि यहां जल की गति बहुत तेज है, इसी वाली बेल्ट से निकलती है गल्फ स्ट्रीम की धारा जो सबसे तेज जो है चलती है, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन इसके ऊपर से उड़ने वाले जो है एरोप्लेन पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, तो ये दुनिया के रहस्यमयी वस्तुओं में से जो है एक है। बढ़ते हैं जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर। द मैनी सैलेट से यहां पहली ऐसी जहाज थी जो 1872 में जो है लापता हुई थी, यानी ये किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो है सही होगा। 100% पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? उत्तर दक्षिण अमेरिका के मध्य? जी नहीं, उसके इन दोनों के बीच तो जो है पनामा नहर है। कौन सा? पनामा नहर। और पनामा नहर ये मैनमेड है, बनाई गई है, जो कि 15 अगस्त वर्ष 1914 से जो है ये काम कर रही है। जाहिर सी बात है, भारत और श्रीलंका के बीच? जी बिल्कुल नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है, ये भी दुनिया जानती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच या साइबेरिया अलास्का के बीच? तो दिए हुए प्रश्न का जो है सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को इसके संदर्भ में बताया भी था। यहां पर भी जो है आप देख सकते हैं ये वाला बेल्ट, यहां पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यही ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है तस्मानिया, और इसके आसपास के क्षेत्रों को तस्मान सागर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो है ये न्यूजीलैंड का जो है क्षेत्र दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो महासागरीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे जो है आजकल विवादास्पद जो मामला चल रहा है और वो है दक्षिण चीन सागर का। कौन सा? दक्षिण चीन सागर। यही दक्षिण चीन सागर है। ये 9 डिग्री लाइन से जो है 9 देशों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 9 डिग्री लाइन के नाम से जो है जाना जाता है। तो तस्मान सागर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। दक्षिण चीन सागर कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान सागर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। आपका पीला सागर कहाँ है? जापान सागर में। आखोष्टक सागर कहाँ है? तो आपके जो है प्रशांत महासागर में। पीला सागर, जापान सागर, आखोष्टक सागर, आपका जावा सागर, ये सभी जो है ऐसे सागर कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे अधिक अगर जो है प्रवाल भित्तियों की संख्या भी कहीं है तो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है 100% सही था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। अभी मैंने बताया भी था बेरिंग सागर। जी नहीं, लेकिन यहीं पर बेरिंग की जो है जल संधि स्थित है और ये 3 महाद्वीपों को नहीं लेकिन 2 महाद्वीपों को स्पर्श जो है करता है। और किसको? तो एक जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, और दूसरा कौन सा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया रूस का जो है, एशिया का जो रूस वाला हिस्सा है या कह लो रूस का जो एशिया वाला हिस्सा है वो बेरिंग सागर से लगता है। बेरिंग की जल संधि यहीं पर जो है स्थित है। आइए
देखते हैं लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर कौन सा ऐसा है जो 3 से लग रहा है। फिर हम लोग जो है वहीं पर पहुंचते हैं और इन महाद्वीपों को जो है यहां से समझने का प्रयास करते हैं। इनको पहले मैं क्लीन कर देता हूं ताकि परेशानी में कोई कमी न हो। और ऑप्शन में सबसे पहले जो है दिया था, किसको दिया था, तो वहां पर दिया था भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर। अगर अरब सागर की बात जो है किया जाए तो ये वाला जो बेल्ट आपको जो है दिख रहा है यही अरब सागर का क्षेत्र है, जो कि भारत के पश्चिम में जो है ये स्थित है। भारत के पश्चिम में यानी एशिया के पश्चिम में और जो है अफ्रीका के किधर पूरब में स्थित है। तो अफ्रीका के पूरब में, एशिया के पश्चिम में, तो इस वाले बेल्ट, ये वाला जो अरब सागर है, अरब सागर तब तो 2 महाद्वीपों को टच कर रहा है, एक एशिया को और एक अफ्रीका को, 3 तो हुए नहीं। दूसरा जो है ऑप्शन में दिया था लाल सागर। लाल सागर कहाँ है, तो लाल सागर यहाँ है। ये वाला जो है अब एक सकरा सा जो है ये सागरी क्षेत्र दिख रहा है, इसी को लाल सागर के नाम से जाना जाता है। लेकिन लाल सागर भी एशिया और अफ्रीका को जो है अलग करता है, यानी सिर्फ 2 महाद्वीपों को टच कर रहा है। वहां क्या पूछा रहा था कि 3 महाद्वीपों को कौन टच करता है, तो अभी इससे पहले भी शायद मैं इस पर चर्चा किया था कि ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, ये वह सागर है जो 3 महाद्वीपों को टच कर रहा है। इसके ऊपर की तरफ जो है यूरोप है, उत्तर में यूरोप है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है और इसके जो है पूर्वी हिस्से में मिडिल ईस्ट यानी जो है एशिया महाद्वीप का जो है साम्राज्य है। तो कहने का मतलब कि भूमध्य सागर कितनों को जो है टच करता है, जी हां 3 महाद्वीपों से जो है लगता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में जी भूमध्य सागर इसका जो है राइट आंसर होगा। भूमध्य सागर स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि जिब्राल्टर के जो है माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? चीन सागर, जापान सागर, मारमरा सागर या सारगैसो सागर। या इसी प्रश्न को जो है आपसे पूछता है कि वो कौन सा सागर है जिसमें कोई सागरीय जलधारा नहीं चलती है, वो कौन सा सागर है जिसको कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसे महासागरों का मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे तमाम नामों से जो है इसे जाना जाता है। सागरों का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? सागरों का मरुस्थल इसे कहा जाता है, सागरों का मरुस्थल इसे कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है। धारा विहीन, धारा विहीन, धारा विहीन, धारा विहीन सागर के नाम से इसको जो है जानते हैं। और सारगैसो सागर ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है और लगभग 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश, इसके अलावा जो है ये 35 से 75 अंश पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। सबसे पहले इसके बारे में जो है जानकारी जो हुई थी, सबसे पहले इसके बारे में जो है जानकारी जो हुई वो पुर्तगाली नाविकों के द्वारा हुई। और पुर्तगाली भाषा में यहाँ पाए जाने वाले जो शैवाल का जो है, शैवाल जो है एक घास है, उसको सारगैसम के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से? सारगैसम के जो है नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो मैप में हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। आइए, ये वाला जो बेल्ट है ये बिल्कुल इस वाले बेल्ट पर, जो कनाडा का ये क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का जो ये कनाडा वाला बेल्ट है, इस वाले बेल्ट में जो है सारगैसम सागर का जो है विस्तार है और इसके चारों तरफ जो है जल धाराएं जो है चलती हैं। इधर से जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा चलती है, इस वाले बेल्ट पर जो है इसके कनारी की धारा चलती है। कौन सी? कनारी, कनारी की धारा इस वाले बेल्ट पर चलती है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम जो कि दुनिया का सबसे तेज जो है बहाव वाली जो है जलधारा है। और इसके उत्तरी हिस्से में, इसके जो है दक्षिणी हिस्से में एजोरेज इस वाले हिस्से में चलती है। एजोरेज की जो है धारा, एजोरेज की जो है धारा,
और निचले वाले हिस्से में जो चलती है उसका नाम है क्या, एंडलीज की जलधारा। कौन सी, एंडलीज की जलधारा सारगैसम के जो है दक्षिणी क्षेत्र में जो है चलती है। एंडलीज की जलधारा, एंडलीज की जो है जलधारा, यानी चारों तरफ से जो है ये किससे घिरा हुआ है, बहने वाली जो है सागरी धाराओं से घिरा है, लेकिन खुद इसके अंदर जो है कोई जलधारा नहीं चलती है। और यही वजह है कि ये बिल्कुल शांत है, और शांत है तो यहाँ पर जो है शैवालों का साम्राज्य है, और शैवालों का साम्राज्य है तो यहाँ पर बहुत सारा इसका जो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता समुद्र के दूसरे हिस्सों से जो है सबसे अधिक है। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीवों का जो है ये क्या है, आवासीय क्षेत्र है। तो सारगैसो जो है किधर स्थित है, आप कहेंगे अटलांटिक महासागर में 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 अंश पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी जो है पुर्तगाली नाविकों को हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। बारमूडा को तो मैंने बता दिया था अभी। आइए यहां पर हम लोग थे, जी हां। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। मरमरा सागर ये एशियन तुर्की और एवं यूरोपियन तुर्की के बीच स्थित है। यूरोपियन तुर्की के बीच स्थित है कौन, मरमरा सागर। आपको पता है एशिया जो कि यूरोप और एशिया, तुर्की देश जो कि यूरोप और एशिया का, तुर्की देश का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है। तुर्की जिसको कि यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की जिसकी राजधानी जो है अंकारा और जो है इसकी करेंसी लीरा है। जापान सागर जो कि जापान से लगता है, जबकि दक्षिणी चीन सागर कुल 9 देशों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। एक है वियतनाम, दूसरा है सिंगापुर, उसके बाद मलेशिया, फिर जो है थाईलैंड, इसके अलावा फिलीपींस, ताइवान और हांगकांग। चीन ऑलरेडी जो है ही है। तो ये कुछ वो देश हैं जिनके साथ जो है ये कुल इस तरह से 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसीलिए जो है इसको 9 डिग्री लाइन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और पूरे जो है चीन सागर पर चाइना अपना दावा प्रस्तुत करता है, जो कि विभिन्न देशों के बीच इस समय विवाद का वजह है। जब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो आप कहेंगे दक्षिण चीन सागर की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर। लेकिन सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो उस सवाल का जवाब होगा प्रशांत महासागर। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज जारी की गई है, इसको टेस्ट सीरीज को जो है आप अधिक से अधिक जो है सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर आइए देखते हैं काला सागर जो है कहां पर। सबसे पहले तो उसको ये देखा जाए, उसके बाद पता किया जाएगा कि वो कहां पर। आ जाओ, काला सागर इस वाले बेल्ट में जो है इसको ये दिखाया है। इधर आप जो है देख सकते हैं, ये वाला बेल्ट यहां पर इसको जो है शो नहीं किया है। काला सागर जो है किसके उत्तर में स्थित है? तुर्की के जो है उत्तर में स्थित होता है। इस मैप में उसको जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है इसको शो नहीं किया गया है, नहीं उसको जो है दिखाया गया है। बहरहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि तुर्की के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में स्थित है। कौन सा? काला सागर। जबकि तुर्की का जो है मैंने अभी बताया कि जो यूरोपियन तुर्की थी,
यूरोपियन तुर्की, यानी वो हिस्सा तुर्की का जो कि यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्थित है। यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की के बीच, यूरोपियन और एशियन तुर्की के बीच स्थित है जो सागरीय क्षेत्र, उसको जो है किस नाम से जाना जाता है। हालांकि तुर्की का नाम अब जो है बदल करके तुर्की यानी टर्की कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है मरमरा सागर है। कौन सा? मरमरा सागर स्थित है। लेकिन इसके उत्तर में कौन सा स्थित है? काला सागर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन या फिर जो है मालदोवा। तो मैंने यूरोप को पढ़ाया तब भी जो है बताया कि वहां पर बताया था कि कौन कौन से जो है यूरोपीय देश किस महासागर को जो है स्पर्श करते हैं। अंतिम विकल्प जो है इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करता है? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। सीरिया, जॉर्डन, इजराइल या फिर लेबनान। आप जो है मैप में इसको देख भी सकते हैं। जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से नहीं लगता है। बाकी ये सभी देश जो है ये सब के सब जो है भूमध्य सागर को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। भूमध्य सागर जिसको कि मैंने बताया था कि ये एशिया, मध्य एशिया का हिस्सा को टच करता है। इसके अलावा यूरोप का दक्षिणी हिस्से को टच करता है, यूरोप का दक्षिणी भाग को जो है टच करता है और अफ्रीका के जो है उत्तरी हिस्से को टच करता है। अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र जो है इससे लगता है। अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, यूरोप का दक्षिणी क्षेत्र और एशिया का मध्य एशिया वाला बेल्ट लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील का नाम है। कैस्पियन सागर जो है एक झील का नाम है। और मैंने एशिया को पढ़ाया तो उस पर जो है बड़ा विधिवत चर्चा भी किया। जिन 5 देशों के साथ जो है कैस्पियन सागर की सीमा लगती है उनके नाम जो है फटाफट जो है आप टाइप करेंगे। मैं बताया भी था पिछले क्लास में कि कैस्पियन सागर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है झील है, इसी कैस्पियन सागर के तट पर जो है रामसर शहर स्थित है जो कि ईरान का शहर स्थित है। और इसी रामसर में वर्ष 1971 में दुनिया में जितने भी जो है दलदलीय क्षेत्र थे उनको बचाने का जो है एक प्रयास शुरू हुआ। और वो प्रयास जो है 2 फरवरी को वो बैठक हुई थी। और इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है आप सब लोग जो है फटाफट कमेंट करके जो है बताएंगे। और इन दलदलीय क्षेत्रों को या आप कह लो कि ये जो जल क्षेत्र हैं इनको बचाने की मुहिम शुरू हुई और इन्हें रामसर साइट के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, लाल सागर जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है, अफ्रीका एवं एशिया के बीच में स्थित है। अभी मैंने पीछे उसे दिखाया भी था आपको। पीला सागर जो कि वहां पर चीन के पास जो है स्थित है, चीन के क्षेत्र से लगता है। जापान जो कि जापान वाले क्षेत्र से लगता है। जबकि कैस्पियन सागर सागर नहीं है बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर। अरल सागर जो है ये पूरी तरीके से स्थलबद्ध है और कहां पर स्थित है? रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है? रूस में स्थित है, जिसे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसको? अरल सागर को। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश जो है कौन सा है? 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन या फ्रांस। आप मैप में जो है इसको देख भी जो है सकते हैं। इस वाले बेल्ट पर जो है
एक यूरोपियन देश जो है इस वाले बेल्ट पर जो है लगता है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से जो है, और इधर जो है पुर्तगाल का जो है हिस्सा होता है, जबकि इस वाले बेल्ट पर इधर जो है किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अभी सारगैसो की जो है मैंने बात भी किया था, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और सबसे पहले इसकी खोज जो है पुर्तगाल के, किसके? पुर्तगाल के नाविकों के द्वारा जो है किया गया था। पुर्तगाल के नाविकों के द्वारा जो है किया गया था, और यह 20 से लेकर के जो है 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 35 से जो है 75 अंश जो है पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। और सारगैसो सागर के चारों तरफ जो है समुद्री जो धाराएं चलती हैं, उनमें अभी मैंने बताया था कि सारगैसो के दक्षिण में एंटलीज की जलधारा है, जबकि इसके पूर्वी हिस्से में गल्फ स्ट्रीम की धारा है, पश्चिमी हिस्से में कनारी की धारा है। तो चारों तरफ से जो है यह समुद्री जलधाराओं से घिरा हुआ है। सारगैसो एक शैवाल होता है, और यहाँ पर ये इतनी अधिक मात्रा में है जिसकी वजह से इसको सारगैसो सागर कहते हैं। कोई जलधारा नहीं चलती है, इसलिए इसे महासागरों का मरुस्थल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? सॉरी, ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। काला सागर स्थित है। कौन सा? काला सागर जो है स्थित है। काला सागर स्थित है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। लाल सागर जो कि यूरोप और एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। भूमध्य सागर जो कि एशिया, इसके अलावा यूरोप और कौन सा, तो अफ्रीका महाद्वीप के बीच जो है स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। काला सागर से कितने देशों की सीमा लगती है? आप कमेंट करके जो है बताएं, कितने देशों की सीमा जो है ब्लैक सी से लगती है? फटाफट जो है कमेंट करें और जो है बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा? दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है, और इसकी जो है लगभग एरिया 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितनी? 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है एरिया है। और ये कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 9 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। सबसे अधिक इसकी सीमा जो है वियतनाम के साथ जो है, चाइना के बाद वियतनाम के साथ जो है लगती है। इसके अलावा चाइना, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इवन दैट की जो है ताइवान, हांगकांग जैसे देशों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा सागर है। सागर की बात मैं कर रहा हूं। महासागर की बात अगर किया जाएगा तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा, और हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा सागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, ये नंबर 1 पर है, और जो है ये महाशय जो है नंबर 2 पर है। अगर पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा जो है सागर कौन सा होगा, तो भूमध्य सागर। तीसरा सबसे कौन सा बड़ा होगा, तो काला सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें और इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखें, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या हडसन की खाड़ी? तो अंग्रेजी में गल्फ और बे, अंग्रेजी में जो है गल्फ और बे दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए खाड़ी शब्द ही जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि यहां पर अगर जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है कहा जाता है कि सबसे बड़ी गल्फ कौन सा है, लार्जेस्ट, तो जो है मैक्सिको गल्फ सबसे बड़ी है। लेकिन जो है बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी जो है खाड़ी है। क्योंकि यहां खाड़ी की बात जो है पूछ रहा है, ऐसा कोई भी समुद्री क्षेत्र जो 3 तरफ से जो है स्थल खंड से घिरा होता है, उसी को जो है खाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है।
किस नाम से? खाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है। और ऐसे प्रश्न जो है जब भी आपसे जो है दे तो या तो हिंदी में लिख दे कि सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, या नहीं तो फिर उसके इंग्लिश वर्जन को जो है आप देखें कि जो है गल्फ की बात कर रहा है या बे की बात कर रहा है। यहां पर जो प्रश्न जो है दिया था उसके अनुसार जो है लार्जेस्ट बे जो है दिया था, तो उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, जबकि मैक्सिको जो है गल्फ सबसे बड़ी गल्फ है। इन दोनों में बस अंतर इतना ही रहता है कि खाड़ी जो होती है उसका विस्तार जो है मोर देन वन कॉन्टिनेंट में होता है, जबकि जो है गल्फ जो होती है वो एक ही महाद्वीप तक जो है सीमित होती है। तो यहां बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। हमारी संस्था की तरफ से आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी किया गया बुक, जिनको प्राप्त करने के लिए जो है इन नंबरों पर आप कॉल करके इनको बुक कर सकते हैं। आज इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।